माय लॉर्ड, मैं अब आता हूँ 232 पे माय लॉर्ड। ऑनरेबल माय लॉर्ड ने पूछा था कि 62(1)(f में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f यही कह रहा है हमारा कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक एंड अमीन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक और अमीन? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया, कहते हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो, तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है, या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, मैं हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है कि लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, I'm just trying to understand, ना बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो डेफिनेशन कौन डिटरमाइन करे कि फलां शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फलां शख्स अमीन है? मालूम ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। समझाना चाहिए, ये बताइए ना, एज अमेंडमेंट और गुजारिश ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशन
रेलिवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल समझ। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस। उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूं कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर। आगे बढ़िए। अब योर ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591। फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 के नाम बताएं जजमेंट है जी। अलादीनो भाइयों केस मालूम, ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना योर ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा क्या आहिस्ता आहिस्ता 2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच करेक्ट लॉ। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया जी। ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाई किया गया है, इसको कोट किया गया है। पिटीशन अलाउड जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसुमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा वाला भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए। आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओवर द समीउल्लाह बलोच इज एपरेंट ड्यू। आप कहां से पढ़ रहे हो? मालूम मैं तो मुकम्मल कर दी मालूम। यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल्लाह बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है। वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोज़ मुलाहिज़ा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। नो माय लॉर्ड, दैट इज इन फील्ड, बट दिस इज वन ऑफ द कंसीडरेशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द जजमेंट ऑफ द समीउल्लाह बलोच। बट द ओनली डिफिकल्टी इज दैट दीज टू जजमेंट्स ऑफ द सेम लर्नेड ऑथर जज आर 3-member bench judges, my lord, and Samiullah Baloch is a 5-member, my lord. So to that extent it will prevail over the 3 judges, even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्लाह बलोच की इस वक्त। अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। सॉरी दोबारा क्या ये? 2021 SCMR 988 988
मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूम टाइटल मैं मालूम सॉरी मालूम जी मालूम टाइटल में ढूंढ रहा था मालूम सॉरी हम आपको बता देते हैं सॉरी केसरानी केस है केसरानी अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी जी मालूम अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्लाह बलोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मेलाफेडे नहीं थी The same author. Shades. No, my lord. That is the judgment. लेकिन one of the member was same. जी यानी मिस डिक्लेरेशन को मेलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया गो के मिस डिक्लेरेशन थी अगर समीउल्लाह बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती। आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी the court is trying to get away from some my lord and last judgment on this point but the learned author is also member of the bench my lord though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi my lord and the last judgment on this point that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan PLD 2023 PLD 2023 Supreme Court page 42